स्कर्दू में माहौल दोस्त और ज़लज़ला प्रूफ घर बनाने का अनोखा तजर्बा किया गया है। स्कर्दू के रिहायशी ज़कावत ने पहली बार लकड़ी और मिट्टी इस्तेमाल करके ज़लज़ला प्रूफ घर बनाया है। ऐसा घर बनाने पर ज़कावत बताते हैं कि इलाके में तमाम लोग सीमेंट वाले घर बना रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा घर बनाऊं जो न सिर्फ माहौल दोस्त हो बल्कि तारीख़ी व सकाफ़ती लिहाज से भी नज़र आए, ताकि मुकामी लोग और सयाह भी मुतासिर हो सके। ये मुझे जो है बचपन से इस तरह की कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करने का हमेशा से एक शौक़ रहा है। तो मैं उसको, और जब मैं अपने इर्द गिर्द जगहों पे फिरा तो मुझे वो जो हमारे सकाफती तरस के तामीर के जो फोर्ट टाइप के जो बिल्डिंगें थे, तो मुझे वो जो है ना उस पे जो है ना मेरा जहन हमेशा उस तरफ फोकस रहते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ख़ुद अपनी मदद आपके तहत कोशिश करें कि इस तरह के कोई फोर्ट टाइप का जो है ना वो होटलिंग के लिए, ताकि आने वाले सियाह के लिए भी जो है ना वो इस चीज़ में जो है ना उनका जहन मरकूज़ रहे। मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात और ज़लज़ला जैसी कुदरती आफात से बचने के लिए स्कर्दू में चिकनी मिट्टी और मखसूस इमारती लकड़ियों की मदद से कदीम इलाक़ाई तर्ज़ तामीर के मकाना ठठर की तामीर का रुझान बढ़ने लगा है। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम लोग जो हैं ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन जो हमारा पुराना रवायती है ठठर लोकल मटेरियल वुड और मड स्ट्रक्चर से ये कंस्ट्रक्शन करते थे। वो इस वजह से कि ये इस एनवायरनमेंट में बिल्कुल फिट आता था और सर्दियों के लिए भी मौजूद था और गर्मियों के लिए भी मौजूद था। विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ लोगों ने जो है टूरिज़म इंडस्ट्री बूस्ट अप हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों ने सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया। अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम कहें तो ये जो हमारे रवायती जो कंस्ट्रक्शन थे वो हमारे बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली और ज़ीरो कार्बन इमिट वहाँ से होते थे। चूँकि ये जो पुराने हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल इस माहौल के साथ फिट आते। अब टूरिज़म सेक्टर जितना बूस्ट अप हुआ है, इसके साथ साथ लोग जो है रिवाइवल हमारे जो पुराने स्ट्रक्चर्स की तरफ दोबारा आ रहे हैं। ये इस नई तजर्बे की रोशनी में माहिरीन बताते हैं कि यह तामीरात ज़्यादा मजबूत बनती है, जो कुदरती आफात के ख़िलाफ़ मुहाफ़िज़त फराहम करती है। इसी के साथ ये घर माहौल दोस्त भी है, जैसा कि इसकी तामीर में कार्बन ज़ीरो मवाद जैसे कि सीमेंट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये ज़लज़ला प्रूफ इस तरह होते हैं सर, क्योंकि इन लकड़ियों को जोड़ने में बहुत मेहनत है। इन लकड़ियों को जोड़ने में दोनों साइड के लकड़ियों में सुराख करना पड़ते हैं। उसमें जो है ना वो हार्ड किस्म के जो लकड़ होते हैं उसको उसके बीच में जो है ना उसको फंसाते हैं, कील की जगह पे वो इस्तेमाल करते हैं। उसको इस तरह करके फंसाते हैं जैसे कि कोई 10 केजी का जो हथौड़े होते हैं उससे मार के जो ठोक के जो है ना इसको फिट करना होते हैं। इसलिए ये ज़लज़ला प्रूफ होते हैं सर। ये जितना भी शिद्दत का ज़लज़ला आ जाए इसने मतलब गिरना नहीं होते हैं, ये आगे पीछे इसका एक झूल सिस्टम बन जाते हैं। पहाड़ी इलाके में ज़िलज़ले की सूरत में ये घर कितने महफूज साबित हो सकते हैं? महकमे मौसमियात के ज़िम्मेदार के मुताबिक ये घर इस सूरत हाल में मुफीद है। लोगों को चाहिए कि इस तरह के घर बनाएं। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो पुराने ज़माने में चकनी मिट्टी से और लकड़ी के ज़रिए से जो है मकान बनाया जाता था, तो उसकी वजह भी हम अगर थोड़ा सा गौर कर लें तो ये कह सकते हैं कि क्योंकि चकनी मिट्टी से जो ईंटें बनती हैं उसमें लचक ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो यानी जो लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं मज़बूत किस्म की खुसूसी तौर पे, तो उनमें भी जो है कदरे लचक ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये किसी हद तक यानी रेजिस्ट ज़्यादा कर सकता है एज़ कम्पेयर टू यानी आप जो अभी कंक्रीट का बन रहा है जो बिल्डिंग्स, उनके मुकाबले में पुराने मड के बज़ाहिर हमें खस्ता हाल लगता है, लेकिन उसके अंदर इतना उसका इफ़ेक्ट होता नहीं है। तो वजह यही है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा पाया जाता है। तो हम यानी दोबारा से अगर हम यानी अपने इलाके के लिहाज से, क्योंकि इलाके के लिहाज से जो है लोगों को काम करना चाहिए। इस तर्ज तामीर से जहाँ माहौलियाती तब्दीलियों में कमी की जा सकती है, वहीं कुदरती आफात से बचने में मदद फराहम करता है। इन मकानात की चौड़ाई मजबूत और दीवारों की मोटाई ज़्यादा होती है, जो इन्हें ज़लज़लों और दूसरे कुदरती आफात के ख़िलाफ़ महफूज बनाती है।